कार्यक्रम 24 जून गोंडवाना की महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज भी यहाँ ग्राम घुघरी में मनाया जा रहा है। गोंडवाना साम्राज्यकालीन इतिहास पढ़ करके देखें तो पता चलता है कि 1750 साल तक गोंड राजाओं मंडावी राजाओं ने यहाँ मंडला में राज किया। उन्हीं की वंशज महारानी दुर्गावती जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ते हुए अपने आप पर न्यौछावर कर दी। उस समय शासन हमारा अलग था। गोंडवाना शासनकाल में सोने के सिक्के चलते थे और चलाए जाते थे और ऐसी स्थिति थी। यह गोंडवाना राजा वैभवशाली, संपन्न और शक्तिशाली था। उनके ससुर संग्राम शाह ने 52गढ़ 57 परगना को स्थापित कर शाह की उपाधि प्राप्त की। यहाँ तक दुर्गावती के पिताजी राजा कीर्तिवर्मन को भी उन्होंने युद्ध में 3 बार हराया था। यहाँ तक महारानी दुर्गावती ने 10,000 सैनिकों के साथ में उन्होंने मुगल की सेना आसफ खां के साथ युद्ध की और 3,000 सैनिकों को अकेले उन्होंने 5 मात्र सैनिकों ने पराजित करके 3 बार उनको भी पराजित किया। अंतिम में महारानी दुर्गावती 24 जून 1564 को वीरगति को नारायण नाला किनारे प्राप्त हुई। जैसे पहले भी कहा गया है, घर बेद तो लंका छेद। महाराजा संग्राम शाह के 2 पुत्र थे। पहला था दलपति शाह, उनकी बहू उनकी घरवाली महारानी दुर्गावती बनी, वो चंदेल वंश की थी। और उनका दूसरा पुत्र था जिसे चंद्र शाह के नाम से जाना जाता था। और उन्हें चंद्र शाह को उन्होंने अपने अकबर की सेनाओं ने अपने पक्ष में लेकर के रहस्य भेद को बता दिया। जहाँ नारायण नाला का बांध बना हुआ था उस बांध को तोड़ दी से महारानी दुर्गावती घिर गई, आगे इधर उधर नहीं जा सकी और जाकर के अंत में अपने आप अपनी कटारी से उन्होंने अपनी बलिदान दे दी। इसीलिए आज भी अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए आज भी यह समाज 24 जून को महारानी दुर्गावती जयंती का शहादत दिवस मनाते हैं और मनाया जा रहा है और मनाते रहेंगे। आज की बहुत मूर्तियां तो बहुत ज़्यादा स्थापित हो रही हैं, लेकिन जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए जी 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 सम्मान मंडला जिले में प्राप्त नहीं हो रहा। इसके लिए जी 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 अब जैसे कि हम ही हैं, कई बार पत्थर शिव जी का पत्थर को रख दिए और आप रख तो दिया का अगला पूजा पाठ नहीं करेगा तो क्या करेंगे? वो स्थापित करने वाला आएगा क्या रोज के रोज? वो वहाँ की जवाबदारी होती है, कर्तव्य वहाँ का होता है। क्योंकि आज हम स्थापित यहाँ भी हुआ है, हमारे यहाँ से अनावरण हुआ है माननीय पट्टा जी के माध्यम से, तो क्या हम छत्तीसगढ़ से रोज थोड़ी आ पाएंगे? यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। हाँ, होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं, अब बात आ रही है तो हम बोल दे रहे हैं। क्यों पिछले बार मैंने बोला था, गुड़िया क्या बोला था? आज इतिहास की बात आती है। आज हमारे इतिहास को छिपाने का या नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? साक्षात महारानी दुर्गावती मंडला के किनारे, नर्मदा किनारे में है, वहाँ पर रेवांचल पार्क लिखा हुआ है। जबकि वहाँ पर क्या होना चाहिए? ये गोंडवाना साम्राज्य था, तो इतिहास हमारे मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। अब वो बात आप आ जाती है तो कहते कि राजनीति की बात। माननीय हमारे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री महोदय जी अमित शाह दिल्ली में लाल किला में बोलते हैं कि वनवासी, हम उसका विरोध करते हैं आदिवासी समाज, और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। ये दुर्गा भगत का वचन है। हम आदिवासी हैं। उन्होंने एक मत प्रधानमंत्री ने कहा विदेश में जाकर के हमारे यहाँ आदिवासी नहीं है, तो हम क्या हैं? हम यहाँ के आदिवासी हैं, हम मूल निवासी हैं। इतिहास साक्षी है, 1750 साल तक गोंडवाना शासन काल यहाँ था, जिस समय सोने के सिक्के चलते थे। अब आज की स्थिति यह है, हमारे देश की स्थिति अगर देखें 2014 तक अगर देखा जाए तो कितने करोड़ हमारे ऊपर में कर्जा था? 55 करोड़ कर्जा था उस समय। अब आज उत्सव मना रहा है 12वां वर्ष का। आज की स्थिति में हमारा देश कहाँ गया है? आने वाला बच्चा भी 2 लाख के कर्ज में पैदा हो रहा है। 255 करोड़ कर्ज भारत में है। सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला भारत है। इसको क्यों नहीं करते? उपलब्धि के बाद इसको भी नहीं क्यों बताया जाता? आज हमारा देश 255 लाख करोड़ कर्ज में है। जन्म लेने वाला बालक भी 2 लाख के कर्ज में डूबा हुआ है। और ये विकास की जो बात करते हैं, और दूसरी हमको आदिवासी की बात, वनवासी की बात करते हैं। हम वनवासी नहीं, हम आदिवासी हैं और यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ तो ऐसा लगता है वनवासी खा करके हमारे जो मौलिक अधिकार है
हमारे संविधान अधिकार है उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय हम राष्ट्रपति महोदय को बारंबार जय जोहार और धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमको आदिवासी कहा करके उन्होंने बैतुल में कहा है। आगामी देश में जनगणना हो रही है 2027 में होगा जी। आदिवासी समाज लगातार अपनी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। जी सर। इसके बारे में क्या समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, अब आज जो अच्छा बोले आपका संदेश तो है, हम बार बार बोल ही रहे हैं, अमरकंटक भी बोला है और रायपुर भी बोला है, बोलते ही रहेंगे कि हमारा धर्म को 7वां काला हमको मिलना चाहिए। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी कहते हैं कि आदिवासी भाई हो आपका अधिकार नहीं छीना जाएगा। उन्होंने कहा है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, मैं प्रूफ दैट करता हूँ, इंटरनेशनल रिपोर्ट रखता हूँ मैं, यहाँ की बात नहीं है। उसमें उन्होंने कहा कि आदिवासी भाइयों का हक नहीं छीना जाएगा। तो इसलिए 2007 की जनगणना में हम ये संदेश देना चाहते हैं, हमारा अधिकार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हमको 7वां कॉलम दें, हम सभी अन्य धर्मों से हम अलग हैं। क्योंकि भू राजस्व संहिता कहता है कि अगर जाति का गुण है तो उसके ऊपर हिंदू नियम लागू नहीं होता। तो हम कौन है? हम आदिवासी हैं, गुण है हमारा धर्म 7वां कॉलम हमको मिलना चाहिए। आदिवासी कोड 7वां कॉलम को प्रदान किया जाए। अगर हम रक्षा की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि संविधान 2 प्रकार का होता है, एक मौलिक अधिकार और एक संवैधानिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का भी इन्होंने हनन करना चाह रहा है, क्योंकि बनवासी कह करके हमारा पूरा समाप्त करने की तैयारी में है। हम आदिवासी हैं और हम आदिवासियों का हमारा अलग धर्म कोड 7वां कॉलम को मिलना चाहिए। ये हमारा संदेश है समाज के। और कुछ ज़्यादा आप लोग परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तो ऐसे भगत सिंह सिदार है, पर मेरा नाम दुर्गे भगत के नाम से जानते हैं। वैसे मेरे रिकॉर्ड में है, पर मेरे गुरुदादा ने, मेरे भाई ने, मेरे परिवार ने मेरा नाम दुर्गे भगत और मेरी पत्नी के नाम दुर्गे दुले से नाम रखे हुए हैं। अब आज भी हम इसी नाम से जानते हैं। हम कोरबा जिले के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ कोरबा जिला के रहने वाले हैं। और होगा भैया, आप लोगों को अगर होगा तो भोजली महोत्सव में गुड़िया, भोजली महोत्सव रक्षाबंधन बांधने के बाद गुड़िया आ जाना। भोजली महोत्सव माताएं रहें।